हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज मैं आपके सामने वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 का कंपैरिजन करूंगा कि वेब 1.0 और वेब 2.0, वेब 3.0 में क्या क्या डिफरेंस रहा है माजी के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एरा की बात करते हैं। जो वेब 1.0 1990 से 2005 तक रहा है। जब मैं तो बहुत छोटा ही था उस वक्त। तो आप देख सकते हैं ये 1990 से 2005 तक रहा है वेब 1.0। वेब 2.0 2006 से आज तक चल रहा है और वेब 3.0 इमिनेंट है। तो दोस्तों, ये हमने एरा की बात की। अब हम चलते हैं इसके फीचर्स पे। वेब 1.0 जो था, वो आपको मालूम होगा, जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे उसके बेसिक वेब पेजेस होते थे जिसे हम रीड कर सकते थे ओनली। ठीक है, हम अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं दे सकते थे। ठीक है, और HTML होता था, ई कॉमर्स होता था, जावा एंड जावास्क्रिप्ट होती थी। मतलब जो वेब 1.0 था वो सिर्फ रीडेबल था। उसमें एक कंटेंट क्रिएटर कुछ क्रिएट नहीं कर सकता था और उसके अंदर क्रिएटिविटी के ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ वो रीडेबल था। ना ही वेब 1.0 के अंदर सोशल एक्टिविटी थी। अब दोस्तों, अब वेब 2.0 और वेब 3.0 का हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए वेब 2.0 की। ये एक सेकंड जनरेशन का इंटरनेट सर्विस है जो फोकस करती है इंटरेक्शन के लिए। मतलब जब हम फेसबुक को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, उसमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मतलब जो चीज हमें पसंद आती है वो शेयर करते हैं, आप इंटरेक्ट होते हैं उसके अंदर। लेकिन वेब 1.0 में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वेब 3.0 में क्या डिफरेंस है? द थर्ड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिंपैथेटिक लर्निंग। वेब 3.0 पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, जो डाओ से कंट्रोल होता है। अब डाओ जो होता है वो डिसेंट्रलाइज एटोमिनियस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इससे ये वेब 3.0 कंट्रोल होता है। और अब हम सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, फोकस। जो वेब 2.0 है वो फोकस करता है प्राइमरीली ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट को। मतलब जिस तरीके से आप देख सकते हैं, फेसबुक है, फेसबुक पे कम्युनिटी बनती है। ठीक है, और उसके अंदर फेसबुक समझे, फेसबुक के हाथ में सारी पावर होती है और हम उसके नीचे होके एक्टिविटी दे रहे होते हैं। अपनी कोई भी चीज हम जो अपलोड करते हैं वो हम को डांस ले लीजिए, सॉन्ग ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, वो फेसबुक के अंडर में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, जो वेब 2.0 है इसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल कुछ बड़े ग्रुप्स के पास है। जैसे कि गूगल ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए और ट्विटर ले लीजिए। मतलब इनके पास हमारा कंट्रोल है। हम कोई भी क्रिएटिविटी बनाते हैं, कोई सिंगर सॉन्ग बनाता है, कोई प्रैंकस्टर प्रैंक बनाता है, इनके प्लेटफॉर्म पे उसको लॉन्च करना होता है। ठीक है, इनका इनका क्या है, अब यूट्यूब की मिसाल ले लीजिए। यूट्यूब एक क्रिएटर की अर्निंग में से 45% बिना कुछ किए ले लेता है। ठीक है, और अगर यूट्यूब जब दिल चाहे उसकी पूरी क्रिएटिविटी को जाया कर सकता है। जब दिल चाहे चैनल डिलीट कर सकता है और उसके हाथ में पूरी की पूरी पावर हमारे इन बड़े जो ग्रुप बने हुए हैं इनके हाथ में है। लेकिन वेब 3.0 का क्या डिफरेंस है? वेब 3.0 का डिफरेंस है, ये फोकस करता है एम्पावरिंग इंडिविजुअल यूजर्स को। मतलब ये आपको मालिक बनाता है। मतलब आपकी क्रिएटिविटी का मालिक आपको बनाता है। आप अगर ये वेब 3.0 आएगा और वेब 3.0 के अंदर एक्टिविटी शुरू होगी तो आप अपनी क्रिएटिविटी के खुद मालिक होंगे। जो वेब 3.0 है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेगा, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी यूज होगी और आपके हाथ में आपकी पावर होगी। मतलब अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको फेसबुक का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको यूट्यूब का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपको मतलब ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब आप अगर एक यूट्यूब के क्रिएटर है, आपको हर टर्म्स यूट्यूब की फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद भी 45% आपको देना है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके आप ही मालिक हैं। उस दोस्तों, आपने देखा होगा वेब ब्राउजर के अंदर, जहां वेब ब्राउजर के अंदर ब्राउजिंग करते हैं तो हमें उसके बदले टोकन मिलते हैं। मतलब इसके अंदर जो यूजर होगा उसको भी अर्निंग का मौका मिलेगा। सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियां अर्निंग नहीं करेंगी। एक और बात जो है, जो वेब 2.0 है जिसके अंदर बड़े बड़े फाउंडेशन बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिनके हाथ में हमारी पूरी इंटरनेट का कंट्रोल है।
ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका डेटा लेते हैं। आपका डेटा लेके जिस समझे कि एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, आप स्पोर्ट्समैन है, आप एक क्रिकेटर है, ठीक है। आप सोचते हैं कि मैंने बैट लेना है, आप अपने दोस्त से सिर्फ बात करते हैं, आपने सिर्फ नेट पर सर्च करते हैं मैंने एक बैट लेना है, ठीक है। अब आपके सामने एकदम से फेसबुक जब खोलते हैं, बैट के आपके पास एडवर्टाइजमेंट आने लगती है। और आप कोई भी चीज ब्राउज करते हैं, गूगल खोलते हैं, तो आपके पास बैट की एडवर्टाइजमेंट आने लगती है। तो आप उसके अंदर अट्रैक्ट होते हैं, आप बोलते हैं हाँ ये अच्छा बैट है, मैं ये ले लेता हूँ। आपने क्या किया, आपने वो एडवर्टाइजमेंट देख के आपने परचेज किया। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, आपने वो एडवर्टाइजमेंट देख के परचेज किया। तो जो कंपनी वो जिस कंपनी से आपने वो परचेज किया, वो इन फेसबुक, इन गूगल, इन प्लेटफॉर्म्स को पैसा देता है ये एडवर्टाइजमेंट लगवाने के लिए। और सिर्फ वो पैसा देता है एडवर्टाइजमेंट लगाने के। ये प्लेटफॉर्म आपकी जो साइकी चल रही होती है, आपका जो सर्च इंजन चल रहा होता है, उसको डेटा कलेक्ट करके आपका डेटा इनको देती है ताकि आप उनका ऐड देख सकें। आपका डेटा सिक्योर नहीं है। आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी आप काम शुरू करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले तो आपका पूरा एक पेज का फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म को चली जाती है। और वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, और केसों में ऐसा देखा है जिसमें इसका मिसयूज भी हुआ है। फेसबुक को भी मार्च के अंदर इस बात पे फाइन हो चुका है कि ने पब्लिक का डेटा कंपनियों को बेचा प्रॉफिट के लिए। ये सिर्फ वेब 2.0 के अंदर था कि आपने कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए पहले उसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी। लेकिन वेब 3.0 पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। आपने अपना एक साइन इन चूज करना है और अपना एक साइन इन देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी, किस तरीके से ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डेटा शेयर करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। और डिसेंट्रलाइज में हम खुद, एक यूजर खुद पावर में होगा। वो 3.0 के अंदर सारी जो पावर होगी वो यूजर्स के हाथ में होगी। अब टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजीज के अंदर वेब 2.0 में आजाद है, जावास्क्रिप्ट है, HTML5 है, CSS3 है। और वेब 3.0 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स है, जिसमें दावा आ जाता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं। तो अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये वेब एप्लीकेशंस होती हैं। आपने देखा होगा प्ले स्टोर की अलग होती हैं, ऐप स्टोर की अलग होती हैं। हवावे ने भी अपनी अब हवावे स्टोर बना है, उनकी एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। और वेब 3.0 के अंदर स्मार्ट एप्लीकेशन बेस्ड है और AI एंड ML के अंदर। अब दोस्तों स्टेट ऑफ डेटा की बात कर लेते हैं। वेब 2.0 के अंदर जो नेटवर्क है वो ऑन करते हैं डेटा को, लेकिन वेब 3.0 में डेटा और इसके इश्तराक और इस्तेमाल पर इदारों की मलकियत है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये इम्प्रूव इंटरेक्शन है, वेब 3.0 इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन है। मतलब ये जो वेब 3.0 था, इसने ही फर्स्ट टाइम हमको एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये इम्प्रूव इंटरेक्शन है, मतलब हमारा हमारा जो वेब 1.0 था उसके अंदर हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे इस तरह पब्लिक के साथ, इस तरह हम अपना कंटेंट लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन वेब 2.0 जब आया तो हम ये चीज़ कर पाए। लेकिन अगला करते हैं वेब 2.0 का वेब 3.0 के साथ। जो 3.0 की बात करते हैं, ये स्मार्ट वेब पर मबनी एप्लीकेशन और फंक्शनलिटी है। लेकिन वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजी और इनकी नुमाइंदगी का बेहतर इंतजाज है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 के बारे में कुछ इल्म हासिल हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये कवरेज पसंद आई तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फैसला हम आवाम पे छोड़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो ये फैसला आपको करना है, आपने अपने लिए क्या सोचना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए किसी अच्छे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।